प्यारे बच्चों, इस दुनिया में तरह तरह की कहानियाँ हैं। चिड़ियों की, परियों की, दानवों की कहानियाँ जो हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं। इन्हीं कहानियों में एक प्यारी कहानी है थम्बलीना की। आज हम कहानी सुनेंगे थम्बलीना की। थम्बलीना। बहुत पुरानी बात है। एक महिला की कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा एक नन्ही सी लड़की की माँ बनने की कल्पना किया करती, लेकिन उसका सपना कभी सच नहीं हो पाया। आखिरकार वह एक जादूगरनी के पास गई और उसकी मदद मांगी। जादूगरनी ने उसे गेहूं का एक जादुई दाना दिया। जादूगरनी के कहे अनुसार उसने उस दाने को फूलदान में बो दिया। अगले ही दिन गेहूं के दाने से एक सुंदर फूल निकल आया। उस महिला ने फूल की बंद पंखुड़ियों को धीमे से जैसे ही चूमा, फूल पूरा का पूरा खुल गया। आश्चर्य! फूल के भीतर एक नन्ही सी लड़की बैठी हुई थी, जिसकी लंबाई मात्र अंगूठे के बराबर थी। उसने उसे अपनी बेटी मान लिया और उसका नाम रखा थम्बलीना। थम्बलीना इतनी छोटी थी कि वह बादाम के छिलके को बिस्तर बनाकर सो जाती थी। इस बिस्तरे पर वह फूल की पंखुड़ियां गद्दे की तरह बिछाती और गुलाब की पत्तियों को कम्बल की तरह ओढ़कर सो जाती। दिन के समय वह फूल की पत्तियों से बनी नाव में खेलती और पानी पर तैरती। घोड़े के दो बालों को चप्पू बनाकर थम्बलीना अपनी प्यारी सी आवाज में गाना गाते हुए छोटी सी झील में अपनी नाव चलाती। एक रात जब थम्बलीना बादाम के छिलके में बिछे बिस्तर पर सोई हुई थी कि एक बड़ा सा मेंढक खिड़की में बने छेद के रास्ते भीतर घुस आया। जब उसने थम्बलीना को देखा तो अपने आप से बोला, यह कितनी सुंदर है। मेरे बेटे के लिए इससे अच्छी दुल्हन कहाँ मिलेगी। उसने थम्बलीना, उसके बिस्तर और बिस्तर पर रखी सभी चीजों को उठाया और बाहर कूद गया। किसी ने भी मेंढक को जाते हुए नहीं देखा। तालाब पर पहुंचकर उसने अपने बेटे को थम्बलीना दिखाई। उसका मोटा बदसूरत बेटा थम्बलीना को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मेंढक के पिता को आशंका थी कि कहीं थम्बलीना वहां से भाग न निकले। इसलिए उसने थम्बलीना को तालाब के बीच में उगी फूल की पत्ती पर ले जाकर रख दिया, ताकि वह वहां से भाग न सके। अपने बदसूरत मेंढक बेटे से उसका पिता बोला, वह यहाँ से अभी भाग नहीं पाएगी। अब हमारे पास काफी समय है और मुझे तुम्हारे और तुम्हारी दुल्हन के लिए एक नया घर भी तैयार करना है। यह कहकर दोनों थम्बलीना को वहीं छोड़कर शादी की तैयारियों के लिए निकल पड़े। थम्बलीना बहुत दुखी थी। वह जानती थी कि इन दोनों डरावने मोटे मेढकों के चंगुल से निकलना आसान नहीं होगा। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन रोने के अलावा वह बेचारी और कर भी क्या सकती थी। फूल की उस पत्ती के नजदीक छोटी छोटी मछलियां पत्ती की छाया में तैरती रहती थीं। उन्होंने दोनों मेढकों की बातचीत सुन ली थी। उन्होंने थम्बलीना के रोने की आवाज सुनी तो उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उस पत्ती को तने से काटकर अलग कर दिया। तने से लगी पत्ती पानी में गिर गई और तालाब की लहरों में बह चली। भय से कांपती थम्बलीना ने मजबूती से पत्ती के किनारों को पकड़ लिया। तालाब के किनारे फूलों पर अठखेलियां कर रही एक तितली भी थम्बलीना की मदद करना चाहती थी। उसने थम्बलीना से कहा, मुझे अपनी बेल्ट का सिरा पकड़ा दो। मैं बेल्ट को खींचकर पत्ती को तेजी से बहाने में मदद करूंगी। थम्बलीना ने तितली की बात मान ली और अपनी बेल्ट का सिरा उसके हाथ में थमा दिया। जल्द ही पत्ती किनारे की ओर तेजी से